हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम बीएड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि है पेडागोजिकल अप्रोचेस फॉर सीडब्ल्यूएसएन। हम पढ़ेंगे पेडागोजिकल अप्रोचेस फॉर सीडब्ल्यूएसएन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप बीएड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज वेल एज फॉर सीटेट। तो चलो समझते हैं कि पेडागोजी क्या है। पेडागोजिकल अप्रोचेस फॉर सीडब्ल्यूएसएन को समझने से पहले हम देखते हैं कि पेडागोजी क्या है। पेडागोजी का मतलब क्या है। पेडागोजी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, राइट। ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका सिंपल लैंग्वेज में अगर हम मीनिंग समझे तो क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। पेडागोजी इज योर आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, राइट। अगर सिंपल वे में हम कहें तो टीचर किस तरह पढ़ाता है, टीचर का टीचिंग स्टाइल क्या है, टीचर का मेथड क्या है, टीचर का अप्रोच, टीचर किस टेक्निक्स का यूज करके बच्चों को पढ़ाता है, ये सब मिलकर पेडागोजी कहलाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा है, ये भी एक पेडागोजी है। अगर दूसरा टीचर गेम्स और एक्टिविटीज से पढ़ा रहा है बच्चों को, तो ये भी पेडागोजी है। अगर टीचर वीडियो, स्मार्ट बोर्ड या प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट का यूज कर रहा है, तो ये भी पेडागोजी है, यानी पढ़ाने का तरीका ही पेडागोजी। चलो अब समझते हैं अप्रोचेस क्या है। अप्रोच क्या है? अप्रोच का मतलब होता है कि किसी काम को करने का ओवर वे या फिर स्ट्रेटेजी, ठीक है। आप किस स्ट्रेटेजी का यूज करके पढ़ा रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं तो अप्रोच होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं जाना है तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए क्या करोगे, या तो बाय ट्रेन जाओगे या बाय फ्लाइट जाओगे या फिर बाय बस जाओगे। तो डेस्टिनेशन तो सेम है। सपोज कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन एक ही जगह पे जा रहे हैं, लाइक सपोज दिल्ली जा रहा है कोई, तो कोई ट्रेन के से जाएगा, कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई बस के थ्रू जाएगा, राइट। तो डेस्टिनेशन तो हर पर्सन की सेम है, बट क्या है, अप्रोच अलग अलग है। तो बिल्कुल वैसे ही क्लासरूम में भी गोल तो सेम रहता है, स्टूडेंट को सिखाना, लेकिन टीचर का अप्रोच अलग हो सकता है, राइट। तो पेडागोजिकल अप्रोच क्या है? पेडागोजिकल अप्रोच है, pedagogical approach means pedagogical approach are teaching methods and strategies designed to meet the diverse learning needs of children with disability in an inclusive classroom, राइट। मतलब कि टीचर किस मेथड या स्ट्रेटेजी का यूज करता है ताकि स्टूडेंट इफेक्टिवली सीख सकें। इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हो रही है, तो यानी कि ऐसा क्लासरूम, इंक्लूसिव मीन्स टू इंक्लूड, राइट। इंक्लूसिव मीन्स टू इंक्लूड, जहाँ पे नॉर्मल चाइल्ड और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स दोनों बच्चे सेम क्लासरूम में, सेम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं एक साथ, राइट। सो टीचर किस मेथड या स्ट्रेटेजी का यूज करके स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, वो आपका पेडागोजिकल अप्रोचेस है, राइट। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का तो हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, राइट। फिर भी थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है। एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम जहां नॉर्मल चिल्ड्रन और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स दोनों एक ही क्लासरूम में साथ पढ़ते हैं, साथ एक्टिविटीज करते हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो ये आपका इंक्लूसिव। और सीडब्ल्यूएसएन का तो सभी को पता है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल ये मतलब नहीं है इसका कि चिल्ड्रन कम इंटेलिजेंट है या फिर वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि इन्हें लर्निंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट या स्पेशल अरेंजमेंट की जरूरत होती है नॉर्मल चाइल्ड से। लाइक विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं हम, सीडब्ल्यूएसएन में जो आते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे इसमें आते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियो, राइट। तो पेडागोजिकल अप्रोचेस फॉर सीडब्ल्यूएसएन की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर टीचर सबको एक ही तरीके से पढ़ाएगा तो क्या लगता है आपको कि हर चाइल्ड समझ जाएगा, हर बच्चे को समझ आएगा? इसका आंसर है नो, क्योंकि हर बच्चे की समझने की कैपेसिटी डिफरेंट रहती है, हम सभी जानते हैं। और अगर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करें तो लाइक सपोज एक विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड बोर्ड नहीं दे सकता, एक हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड लेक्चर नहीं सुन सकता, तो एक चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी को कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इसलिए टीचर को अपनी टीचिंग स्टाइल चेंज करनी पड़ती है। इसी वजह से डिफरेंट पेडागोजिकल अप्रोचेस यूज की जाती है। तो अगर हम डिफरेंट पेडागोजिकल अप्रोचेस देखें तो उसमें क्या क्या आता है, हम आज डिस्कस करेंगे पेडागोजिकल अप्रोचेस, जैसे कि एडेप्टिव करिकुलम या फिर करिकुलम एडेप्टेशन की बात करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, स्पेशल रिसोर्स मटेरियल, कोलैबोरेटिव लर्निंग, टीम टीचिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन लाइक डिसेबिलिटी फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करके। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो अब बात करते हैं पहले करिकुलम एडेप्टेशन की। पेडागोजिकल का फर्स्ट अप्रोच है
करिकुलम एडेप्टेशन, इसका मतलब क्या है? करिकुलम एडेप्टेशन मीन्स मॉडिफाइंग द करिकुलम, टीचिंग मेथड, लर्निंग मटेरियल और असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ CWSN विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, राइट। करिकुलम का मतलब क्या है? करिकुलम सिर्फ सिलेबस ही नहीं है। करिकुलम में आता है आपका सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग एक्टिविटीज, असेसमेंट, होमवर्क, क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, यानी कि स्कूल में बच्चा जो कुछ भी सीखता है और करता है वो करिकुलम का हिस्सा रहता है। अब एडेप्टेशन का मतलब क्या है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस करना। तो करिकुलम एडेप्टेशन का मतलब हुआ चाइल्ड की नीड्स के अकॉर्डिंग करिकुलम, टीचिंग या असेसमेंट में जरूरी चेंजेस करना ताकि वो भी इफेक्टिवली सीख सके। लर्निंग गोल सेम रहता है इसमें, सिर्फ उस तक पहुंचने का तरीका बदलता रहता है। ठीक है, करिकुलम एडेप्टेशन का मतलब मुझे लगता है कि आप सभी को समझ आ जाएगा। अगर नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक लो विजन चाइल्ड के लिए लार्ज प्रिंट बुक या ऑडियो बुक्स यूज करना पड़े तो हम इसको अपने करिकुलम में ऐड कर देंगे। राइटिंग डिफिकल्टी वाले चाइल्ड को एक्स्ट्रा टाइम देना, ये सब करिकुलम एडेप्टेशन के एग्जाम्पल्स है, राइट। तो ये हो गया आपका करिकुलम एडेप्टेशन। अगर इसके हम टाइप्स के बारे में पढ़ें तो इसके टाइप्स क्या है? पहला टाइप है कंटेंट एडेप्टेशन। इसमें क्या होता है? डिफिकल्ट टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके समझाया जाता है। रिड्यूस अननेसेसरी कंटेंट को रिड्यूस कर देना। यूज विजुअल एड्स एंड एग्जांपल्स, राइट। जैसे किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो उसके लिए विजुअल एड्स का यूज करना। कुछ बच्चों को पिक्चर के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आ जाता है तो उनके लिए ये एड्स को यूज करना। दूसरा टाइप हो गया प्रोसेस एडेप्टेशन। प्रोसेस एडेप्टेशन में क्या है? टीच स्लोली, give extra practice, use demonstration and group activities. Then comes your product adaptation. Product adaptation में क्या है? allow oral instead of written answer, ठीक है। permit drawing और projects, use presentation. And the fourth one is environment adaptation. accessible classroom, proper lighting, noise free environment create करना, right। तो ये है आपका करिकुलम एडेप्टेशन। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? लार्ज प्रिंट बुक्स फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट यूज करना, बरेली टेक्स्ट बुक्स, साइन लैंग्वेज फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट लर्नर्स, ऑडियो बुक्स का यूज करना। अब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज आपके पास है इम्प्रूव पार्टिसिपेशन, इंप्रूव करेगा, रिड्यूस लर्निंग बैरियर्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस, प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर आता है हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच में क्या रहता है? एक्टिविटी का मतलब क्या है? पहले तो ये समझते हैं। एक्टिविटी का सिंपल मीनिंग होता है कोई भी ऐसा काम जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, जैसे कि ड्राइंग बनाना, पजल सॉल्व करना या फिर कोई रोल प्ले करना, और ग्रुप डिस्कशन करना भी एक्टिविटी है, फ्लैश कार्ड्स यूज करना, ये सब एक्टिविटीज का पार्ट है, राइट। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब है ऐसी टीचिंग मेथड जिसमें स्टूडेंट सिर्फ टीचर की बात सुनते हैं और इसके साथ साथ खुद एक्टिविटीज करके सीखते हैं, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, राइट। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच वेयर स्टूडेंट लर्न थ्रू डूइंग एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ ओनली लिसनिंग टू लेक्चर। यहाँ पे बच्चा सिर्फ लेक्चर ही नहीं सुन रहा है, लेक्चर सुनने के साथ साथ वो एक्टिविटी भी कर रहा है, जैसे कि गेम्स, रोल प्ले, एक्सपेरिमेंट करना, स्टोरी टेलिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, पजल सॉल्विंग, साइंस एक्टिविटीज, आउटडोर लर्निंग्स, राइट। ये सारे एग्जाम्पल है आपके एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के। लर्निंग बाय डूइंग, वी कैन से लर्निंग बाय डूइंग। ये अप्रोच एजुकेशनल फिलोसोफर जॉन डूई का आइडिया था। जॉन डूई, इनका आइडिया था ये, ठीक है। उनका मानना था कि चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसेस। सिर्फ लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा, बच्चे अगर साथ साथ में एक्टिविटी करेंगे, साथ साथ में पार्टिसिपेट करके सीखेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीख सकता है। फिर बात आती है कि इस अप्रोच की जरूरत क्यों पड़ी। सपोज कि आप टीचर हैं, ठीक है, 40 मिनट तक सिर्फ आपको क्या करना है? लेक्चर डिलीवर करना है, और आपकी क्लास में क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे हैं, आप लेक्चर डिलीवर करते जा रहे हो, 40 मिनट तक बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं। क्या सब स्टूडेंट इक्वली समझ पाएंगे जब तक आपको पता ना हो कि हर बच्चे को समझ आया या नहीं? शायद से ऐसा पॉसिबल हो भी और नहीं भी। कुछ स्टूडेंट बोर हो जाएंगे, कुछ का अटेंशन चला जाएगा, और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड स्टूडेंट के लिए सिर्फ लेक्चर से समझना और भी डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए लर्निंग को इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यूज की जाती है, राइट। इसमें स्टूडेंट सिर्फ पैसिव नहीं रह जाता है, इसमें स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अब CWSN के लिए जरूरी क्यों है? इट मेक्स लर्निंग इंजॉयबल, इम्प्रूव्स अटेंशन स्पेन, डेवलप मोटर स्किल्स, इनहेंस कम्युनिकेशन, इनकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग,
ठीक है, फिर बात आती है टीचर रोल की। टीचर का क्या रोल रहता है यहाँ पे? टीचर एक फैसिलिटेटर होता है। फैसिलिटेटर का मतलब है कि जो लर्निंग को इजी बनाता है। टीचर स्टूडेंट को गाइड करता है, इनकरेज करता है और एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करता है। यानी टीचर सब कुछ खुद नहीं करता बल्कि स्टूडेंट को खुद सीखने का मौका देता है। और स्टूडेंट का रोल क्या रहता है? इस अप्रोच में स्टूडेंट पैसिव लर्नर नहीं, एक्टिव लर्नर रहता है, राइट? जो क्वेश्चन पूछते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डिस्कस करते हैं और खुद एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। तो ये है आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि एक्टिव लर्नर। प्लान सुटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है टीचर, प्रोवाइड सपोर्ट, इनकरेज पार्टिसिपेशन, जो कि हम बात कर चुके हैं, गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसके एडवांटेज क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन, इंप्रूव कॉन्फिडेंस, राइट? ये हो गया हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे डेवलपिंग एंड यूजिंग स्पेशल डिजाइन रिसोर्सेज मटेरियल के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपिंग एंड यूजिंग स्पेशली डिजाइन रिसोर्स मटेरियल्स पेडागोजिकल अप्रोच। अब इस अप्रोच में क्या होता है? दीज आर स्पेशल लर्निंग मटेरियल डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, राइट? कोई भी चीज जो किसी काम को आसान बनाए या उसमें हेल्प करे वो हमारा रिसोर्स हो गया, ठीक है? वो सारी चीजें जो टीचर लर्निंग को इजी और इफेक्टिव बनाने के लिए यूज करता है वो रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि टेक्स्ट बुक होगी, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक, चार्ट, ग्लोब, मैप्स, फ्लैश कार्ड्स, वीडियोस, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट्स। ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है? ये सारी की सारी चीजें आपके क्या आ गए? रिसोर्सेज आ गए, जो कि टीचर को पढ़ाने के लिए इजी कर देता है, राइट? मटेरियल क्या हो गया कि वो फिजिकल या डिजिटल चीज जिसका यूज टीचिंग और लर्निंग के लिए किया जाए, जैसे कि वर्कशीट्स, मॉडल, पिक्चर कार्ड्स, बरेली बुक्स, ऑडियो बुक्स। ये सारे आपके क्या आ गए? रिसोर्स मटेरियल आ गए आपके पास, ठीक है? जैसे कि विजुअल इंपेयरमेंट चाइल्ड के लिए टीचर क्या यूज करेगा? बरेली बुक्स, ऑडियो बुक्स, रेज्ड मैप्स, टेक्टाइल डायग्राम्स। और हियरिंग इंपेयरमेंट स्टूडेंट्स के लिए यूज करना साइन लैंग्वेज चार्ट हो गया, कैप्शन वीडियोस, पिक्चर कार्ड्स। फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे? लाइक फ्लैश कार्ड्स, simple worksheets, picture books. For learning disability, color coded notes, graphic organizer, reading strips. कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगे इसके? इजी टू अंडरस्टैंड, अट्रैक्टिव, चाइल्ड फ्रेंडली, असेसिबल, इंटरेक्टिव। फिर आती है इंपॉर्टेंस की बात। इट मेक्स लर्निंग इजियर, इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट इंडिपेंडेंट लर्निंग, इंक्रीज पार्टिसिपेशन। तो ये है हमारा आपका रिसोर्स मटेरियल की बात करेंगे अब हम। टीचर CWSN स्टूडेंट की डिसेबिलिटी और लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग स्पेशल टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाता है या यूज करता है ताकि हर चाइल्ड आसानी से सीख सके। हर चाइल्ड की डिसेबिलिटी अलग हो सकती है, इसलिए हर चाइल्ड के लिए सेम रिसोर्स यूजफुल नहीं होता है, ठीक है? इसी अप्रोच की जरूरत इसलिए पड़ती है। अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड को नॉर्मल टेक्स्ट बुक दे दी जाए, क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं। अगर हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड को सिर्फ लेक्चर दिया जाए, क्या उसको समझ आ जाएगा? नहीं। तो प्रॉब्लम चाइल्ड में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें उसकी लर्निंग नीड के हिसाब से मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशल रिसोर्स मटेरियल यूज किए जाते हैं, राइट? तो ये हो गया हमारा रिसोर्स मटेरियल, डेवलपिंग एंड यूजिंग स्पेशली डिजाइन रिसोर्स मटेरियल्स, ये अप्रोच होगी। नेक्स्ट अप्रोच है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब क्या है? स्टूडेंट वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स टू अचीव कॉमन लर्निंग गोल्स। किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे? एक साथ काम करेंगे, एक साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे। टीचर सिर्फ यहाँ पे एक गाइड की तरह काम करेगा, ठीक है? इसका सिंपल मीनिंग हम ये भी कह सकते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग मीन्स लर्निंग टुगेदर, लर्निंग टुगेदर, राइट? इसके फीचर्स क्या है? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पीयर सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। और CWSN के लिए बेनिफिट क्यों देती है? इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, डेवलप टीम वर्क, बिल्ड कॉन्फिडेंस, इनकरेज इंक्लूजन। बच्चे एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट कोऑपरेटिव लर्निंग की। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब है अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ ग्रुप लर्निंग वेयर एवरी स्टूडेंट हैज अ स्पेसिफिक रोल एंड डिपेंड्स ऑन अदर टू कंप्लीट द टास्क, राइट? कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर क्लास को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करता है, राइट? छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेगा। हर स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक रोल दिया जाएगा, हर स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक रोल दिया जाएगा। सबका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है और ग्रुप तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब हर मेंबर कॉन्सेप्ट समझ ले। लर्निंग बाय हेल्पिंग ईच अदर। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग बाय हेल्पिंग ईच अदर, हेल्पिंग ईच अदर, ये मतलब है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग का,
राइट। कॉमन रूल्स क्या रहते हैं? लीडर, रिकॉर्डर, टाइम कीपर, प्रेजेंटर, मटेरियल मैनेजर, प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस रहती है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी रहती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन रहती है, सोशल स्किल्स, ग्रुप इवेल्युएशन। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो ये इक्वली पार्टिसिपेशन प्रोवाइड कर रहा है, बेटर लर्निंग आउटकम्स, सोशल स्किल डेवलप हो रही है, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन। देन कम्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होगा? स्टूडेंट खुद प्लानिंग करता है, डिस्कशन और आइडियाज शेयर करता है, टीचर का रोल कम रहता है, वहां पे टीचर सिर्फ गाइड करेगा, स्टूडेंट को ज्यादा फ्रीडम मिलती है कोलैबोरेटिव लर्निंग में। बट अगर हम कंपैरिजन करें कोऑपरेटिव लर्निंग के साथ, कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या रहता है? टीचर ग्रुप्स और रोल डिसाइड करके देता है, टीचर छोटे छोटे ग्रुप्स प्रोवाइड करता है, और जहां पे हर स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, हर स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड रहती है, टीचर लर्निंग को मॉनिटर करता है, सब स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं, राइट। कोलैबोरेटिव मीन्स टुगेदर थिंक एंड कोऑपरेटिव मतलब टुगेदर वर्क, ये एक साथ वर्क करते हैं। कोलैबोरेटिव में आइडियाज खुद शेयर करेंगे, खुद सोचेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन कोऑपरेटिव में क्या करेंगे? आइडियाज और सब कुछ टीचर प्रोवाइड करके देंगे, बस बच्चों को एक्टिवली एक दूसरे की हेल्प करते हुए वर्क करना है। अब इस अप्रोच की जरूरत क्यों होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करें तो हर क्लासरूम, अगर क्लासरूम में सिर्फ टीचर ही बोलता रहे और स्टूडेंट सिर्फ सुनता रहे तो कम्युनिकेशन स्किल्स कब डेवलप होंगी? टीम वर्क कैसे सीखेंगे? लीडरशिप कैसे आएगी? इसीलिए कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग यूज की जाती है। ये स्टूडेंट को सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि लाइफ स्किल भी सिखाती है। तो CWSN के लिए अप्रोच इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम बात करें तो हर चाइल्ड को लर्निंग का इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, पहले तो यही है। जब CWSN स्टूडेंट ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जिसे हम कह सकते हैं वो बिल्डअप हो जाती है एक दूसरे के लिए, वो आइसोलेटेड फील नहीं करते हैं, क्लासमेट भी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, यानी लर्निंग के साथ साथ एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट भी डेवलप होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टीम टीचिंग। टीम टीचिंग का मतलब क्या है? टू और मोर टीचर jointly प्लान, टीच एंड असेस द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। टीम टीचिंग का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा टीचर या प्रोफेशनल्स मिलकर प्लानिंग, टीचिंग या और असेसमेंट करते हैं ताकि स्टूडेंट को बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सके। यानी एक टीचर अकेला काम नहीं करता, यहाँ पे सब मिलकर टीचर्स काम कर रहे हैं एक ग्रुप के ऊपर। टीम टीचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर क्लास में एक चाइल्ड को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, एक चाइल्ड ऑटिज्म से अफेक्टेड है, एक चाइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ है और एक टीचर को सबकी डिफरेंट नीड्स को अकेला मैनेज करना पड़े, क्या ये इजी होगा? बिल्कुल नहीं। हर डिसेबिलिटी को समझने के लिए अलग एक्सपर्टीज चाहिए रहता है, इसीलिए टीम टीचिंग का कॉन्सेप्ट आया। टीम टीचिंग में कौन हो सकता है? जनरल टीचर। सबसे पहले जनरल टीचर कौन रहता है? ये वही रेगुलर क्लास टीचर होता है जो मैथ, साइंस, इंग्लिश या सोशल साइंस पढ़ाता है। उसका रोल रहता है लेसन प्लान बनाना, सब्जेक्ट पढ़ाना, क्लासरूम मैनेज करना, असेसमेंट कराना। लेकिन अगर क्लास में CWSN यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड स्टूडेंट है तो उसे स्पेशल एजुकेटर के साथ मिलकर काम करना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर क्या है? स्पेशल का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक टीचर, ऐसा ट्रेन टीचर जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पढ़ाने और सपोर्ट देने के लिए स्पेशली ट्रेंड होता है, जैसे कि चाइल्ड की डिसेबिलिटी को समझना, इंडिविजुअल नीड्स आइडेंटिफाई करना, टीचिंग मेथड अडेप्ट करना, स्पेशल टीचिंग लर्निंग मटेरियल सजेस्ट करना, जनरल टीचर को गाइड करना, राइट। ये आपका टीम टीचिंग में आ जाता है। ये कह रहा है कि आपके इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें अगर हम, जहाँ पे नॉर्मल चाइल्ड और CWSN चाइल्ड दोनों साथ इकट्ठे एक ही एनवायरनमेंट में पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें किस तरह की टीम टीचिंग रहती है? इसमें टीचर इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक जनरल टीचर जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशल एजुकेटर और स्पेशल थेरेपिस्ट। स्पेशल थेरेपिस्ट का मतलब कि ऐसा ट्रेंड प्रोफेशनल जो किसी प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने के लिए थेरेपी देता है, स्पीच और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को इम्प्रूव करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइल्ड वर्ड्स क्लियरली प्रोनाउंस नहीं करता है या स्टेमरिंग करता है या लैंग्वेज डेवलप में डिले हो रहा है, तो स्पीच थेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज के थ्रू उसकी हेल्प करता है। ये आपका स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, ठीक है। फिर बात आता है, अगला आया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में क्या होगा? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का मतलब हो गया डेली लाइफ की एक्टिविटीज, जैसे पेंसिल पकड़ना, बटन लगाना, शूज पहनना, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, सीजर यूज करना। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट
चाइल्ड को ये डेली एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली करना सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड पेंसिल प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पा रहा है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसकी फिंगर मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज करवाता है, राइट। तो ये आ गया इसमें। इसके बेनिफिट क्या है, ये क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, इंडिविजुअल अटेंशन देता है, इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, प्रोफेशनल कोलेबोरेशन। देन कम्स योर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग डिसेबल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन स्कूल। डिसेबल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन स्कूल्स का मतलब है कि डिसेबल्ड फ्रेंडली स्कूल प्रोवाइड्स इक्वल एक्सेस, सेफ्टी, पार्टिसिपेशन, डिग्निटी टू ऑल लर्नर्स। यानी कि स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि हर चाइल्ड, चाहे उसके पास डिसेबिलिटी हो या ना हो, वो आसानी से सीख सके, राइट। तो यानी कि ऐसा क्लासरूम जहाँ डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी बिना किसी दिक्कत या बिना किसी ऑब्स्टेकल के पढ़ सके, घूम सके, पार्टिसिपेट कर सके और अपने आप को सेफ और एक्सेप्टेड फील कर सके। तो ये आपका डिसेबल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो गया। इसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे स्कूल की बिल्डिंग, अगर हम फिजिकल एसेसिबिलिटी की बात करें, फिजिकल एसेसिबिलिटी की बात करेंगे, जैसे ये रैम्प्स, हैंड रेल्स, लिफ्ट्स, व्हील चेयर फ्रेंडली क्लासरूम होना चाहिए, असेसिबल टॉयलेट्स होने चाहिए, वाइड डोर्स, नॉन स्लिप क्लासरूम की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइल्ड व्हील चेयर यूज करता है तो वो बिना किसी की हेल्प के क्लासरूम तक पहुंच सके। पॉजिटिव एटीट्यूड, सिर्फ बिल्डिंग अच्छी होना काफी नहीं होती, टीचर और क्लासमेट्स को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ग्रुप एक्टिविटी में CWSN चाइल्ड को भी इंक्लूड करे, इक्वल पार्टिसिपेशन हो, हर चाइल्ड को क्लास एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का चांस मिले, राइट। देन क्लासरूम accessibility, जैसे कि एडजस्टेबल फर्नीचर, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, गुड लाइटिंग, नॉइस रिडक्शन, क्लियर pathways, learning accessibility like using of Braille books, audio books, sign language, ICT tools, assistive technology, large print materials. Then comes your social inclusion, no discrimination, respect for diversity, peer support, like to support each other, inclusive games, awareness programs. Then comes your teacher support, inclusive teaching methods, individualized support, positive attitude, regular assessment. Then safety measures like emergency evacuation plans, accessible exits, first aid in facility. These all are the part of disabled friendly environment, right? So let's give a quick revision of pedagogical approaches for CWSN. तो फर्स्ट वन इज करिकुलम एडेप्टेशन, चाइल्ड की नीड्स के अकॉर्डिंग टीचर और असेसमेंट में चेंजेस करना। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग को इजियर इंटरेस्टिंग बनाना। देन द थर्ड वन इज स्पेशली डिजाइन रिसोर्स मटेरियल्स, बरेली, ऑडियो बुक्स, विजुअल एड्स जैसे रिसोर्सेज का यूज करना। एंड देन कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग टुगेदर, बच्चों को एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करके लर्न करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, जिसमें एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करते हैं। वैसे कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर क्या करेगा, रोल स्पेसिफिकली बता देगा बच्चों को और बच्चों ने एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक साथ वर्क करना है, यानी कि स्टूडेंट को मिलकर सीखने का मौका दिया जाता है। देन योर टीम टीचिंग, टीम टीचिंग में क्या होगा, टीचर्स और प्रोफेशनल्स मिलकर बच्चों को सपोर्ट करेंगे, सिखाएंगे। डिसेबिलिटी फ्रेंडली एनवायरनमेंट में यानी कि सेफ, असेसिबल और सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट बनाना। एक इफेक्टिव टीचर वही है जो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करता बल्कि हर चाइल्ड की यूनिकनेस को समझता है और उसको अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने में हेल्प करता है। द अल्टीमेट गोल ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस फॉर CWSN is to promote inclusive education by ensuring equal participation, independence, dignity, and learning opportunity for every child. So this is all about pedagogical approaches for CWSN. I hope you all get all the points clearly.